दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की एक और भर्ती, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है इस टाइम की, राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026। अब इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। टोटल कितनी वैकेंसी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, और फॉर एग्ज़ाम डेट कब है, टोटल कितने एग्ज़ाम होते हैं इसके, तो अभी बात करेंगे हम ही। सबसे पहले हम आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ लिखा है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 10th+2 2024 होना चाहिए दोस्तों। उसके बिना आप, यदि आपके पास सीईटी नहीं एग्ज़ाम नहीं दे रखा, तो आप एलडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न वैकेंसियां हैं। तो हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग में टोटल 6 पद हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग, जो राजस्थान के अधीनस्थ, जो राज्य के अधीनस्थ जो डिपार्टमेंट है, कार्यालय है, उनमें 98 पद हैं। कृषि विपणन निदेशालय में 600 पद हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98 पद है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 50 पद है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 84 पद हैं टोटल। अब हम बात करेंगे कि आरसीआईटी इस बार भी आरसीआईटी को माना गया है पात्रता के लिए। इसके एग्ज़ाम की पात्रता के लिए आरसीआईटी को माना गया है। आपके पास आरसीआईटी का डिप्लोमा होना चाहिए। आप टाइपिंग टेस्ट तक आप आरसीआईटी कर सकते हैं। यदि टाइपिंग टेस्ट तक आपके पास आरसीआईटी है नहीं, तो आपको इसमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। और सीईटी क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें 40% रखा गया है। यदि आपके पास सीईटी में 40% मार्क्स है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं देने के लिए। और एग्ज़ाम क्वालिफाई मार्क्स और एग्ज़ाम एलडीसी एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई मार्क्स होते हैं दोस्तों, 40% और 36%। यानी 40% जनरल ओबीसी के लिए और 36% SC ST के लिए। एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट डेट, इसकी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट है 15 तारीख, यानी आज से 15/1/2026 से इसकी एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होगी फॉर्म भरने की। और एग्ज़ाम डेट इसकी जुलाई में है, 5-6 जुलाई को। और इसमें टोटल 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, इसमें आता है मैथ, साइंस और जीके, 3 सब्जेक्ट आते हैं पहले पेपर में। फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, जीके, इनके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। 150 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। मैथ के 50, साइंस के 50 और जीके के 50। ये है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर होता है करीब 1 घंटे के बाद इसका सेकंड पेपर होता है, जिसमें आता है हिंदी, इंग्लिश। और हिंदी इंग्लिश आते हैं टोटल, हिंदी के 75 और इंग्लिश के 75, ये भी 100 नंबर की। तो इसमें टोटल दोनों पेपर होते हैं 200 नंबर के। इसके लिए टाइपिंग के लिए इसके लिए क्वालिफाई मेरिट निकाली जाती है। जिस भी अभ्यर्थी की इस मेरिट को क्वालिफाई करता है, वो टाइपिंग के लिए जाता है। टाइपिंग 100 अंकों की होती है, जिसमें दोनों को मिलाकर लास्ट में फाइनल मेरिट निकाली जाती है। और इसमें आपको बता दिया कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ और साइंस। और जो भी अभ्यर्थी साइंस स्ट्रीम से होता है, उसके लिए एडवांटेज होता है कि वो मैथ और साइंस में अच्छे स्कोर कर उसके लिए इजी हो जाता है एग्ज़ाम। और उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 से 40। 18 से 40 जनरल अभ्यर्थी की 18 से 40। और इसमें बात करेंगे कि ओबीसी के लिए 3 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, और ST ST के लिए 5 साल का। टोटल 18 से 40 के बीच जो भी अभ्यर्थी है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सीईटी होना चाहिए, सीईटी में 40% मार्क्स होने चाहिए। और RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। RSCIT होना चाहिए और CIT में 40% मार्क्स होने चाहिए। इसमें एज लिमिट आपको बता दी 18 से 40।
और SC ST के लिए 5% का, OBC को 3% का रिजर्वेशन है इसमें। टोटल 10,644 पदों की बड़ी भर्ती है दोस्तों। और आगे की जानकारी हम आपको बताएंगे। हिंदी इंग्लिश के लिए बुकों की जानकारी देंगे, GK की बुक के लिए जानकारी देंगे, मैथ की बताएंगे और साइंस की भी बताएंगे दोस्तों। तो आपके पास अब करीब 6 महीने बाकी हैं। इसका एग्ज़ाम होना है 5-6 जुलाई। आपके पास 6 मंथ है दोस्तों। ये बहुत बड़ा टाइम है आपके पास, बहुत बड़ा टाइम है। जय हिंद दोस्तों। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।